Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online classes. Today is our 44th lecture of mathematics of grade 5. Dear students, I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो पिछला काम है वो आप लोगों ने किया होगा, अपनी रिवीजन आप लोगों ने स्टार्ट की भी होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.8। ठीक है, 1.8 में आपके पास क्या है जी, बॉर्डमैस रूल। ठीक है, बॉर्डमैस रूल हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बॉर्डमैस रूल बेसिकली आपके पास होता क्या है। ठीक है, तो क्या है जी, आपके पास बी क्या होता है जी, स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ऑफ, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन, एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। बेसिकली आपके पास ये एक वर्ड है। ठीक है, और इस वर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमें सीक्वेंस पता चलती है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की सीक्वेंस अगर हमने उसके में मुख्तलिफ जो है ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वर्ड है। ठीक है, बॉर्डमैस इज अ यूजफुल एक्रोनिम दैट टेल अस विच मैथमेटिकली ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म फर्स्ट। ठीक है, कि सबसे पहले हमने कौन सा जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बॉर्डमैस ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, जब हम मिक्स्ड ऑपरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी क्या है, ब्रैकेट, ओ आपके पास क्या है जी, ऑफ। ऑफ मीन्स आपने मल्टीप्लिकेशन ही करवाना है वैल्यू में। ठीक है, डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मीन्स ये आपके पास एक सीक्वेंस है कि अगर एक क्वेश्चन में आपके पास ब्रैकेट यूज़ हो रही है, ऑफ भी यूज़ हो रहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है, तो उस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और फिर क्या होगा आपके पास, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये भी आपके पास मिक्स्ड ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये तो सिंपली क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पीछे जो कंडीशन पिछली एक्सरसाइज में की है। ठीक है, उसमें क्या था कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन को, एंड देन क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी नीट नोटबुक्स पर जो है वो हुए हुए हैं, जस्ट अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक्स पे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है जी, 20 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिवीजन को जो है सॉल्व करेंगे। जब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 1 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। ठीक है, पॉइंट लगा के अब हमने आगे 4 को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 8 5 क्या हो जाएगा आपके पास, 40। तो मीन इस वैल्यू को जब हमने डिवाइड करवाया तो आंसर क्या है, 1.5। 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो नीचे उतनी हम 0 ले लेंगे, 1 0 आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 10 ऑफ 5 माइनस 2। अब इस क्वेश्चन को अगर बच्चों आप गौर से देखें तो इसमें बॉर्डमैस रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कौन सा आ रहा है, ऑफ का। ठीक है, बॉर्डमैस, BOD। ठीक है, बी ब्रैकेट ओ ऑफ। ठीक है, तो ऑफ हमारे पास यूज़ हो रहा है, तो मीन्स पहले हम ऑफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लस तक की वैल्यू को तो एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, 10 ऑफ 5 मीन्स 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखिए शुरू वाली वैल्यू एज इट इज है 24 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 10 ऑफ 5 मीन्स ऑफ जो है वो आपके पास 10 और 5 के दरमियान है, तो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 50 माइनस 2। ठीक है, अब ब्रैकेट तो थी नहीं, ऑफ हमने सॉल्व किया। ऑफ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास बॉर्डमैस। ठीक है, देखें बॉर्डमैस, बी ब्रैकेट ओ ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन में बी था ही नहीं, ब्रैकेट थी नहीं, तो ऑफ था, हमने ऑफ को सॉल्व किया। ऑफ को सॉल्व करने के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। जब डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास वैल्यू कौन कौन सी हैं, 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 क्या हो जाएगा आपके पास 24। तो जो आंसर आया वो क्या है आपके पास 6। 24 डिवाइडेड बाई 4, इन दो वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया है तो आंसर क्या आया है, 6 प्लस नेक्स्ट वैल्यू हम एज इट इज़ नहीं आएंगे 50 और माइनस 2 भी। ठीक है, अब बॉर्डमैस में डिवीजन भी सॉल्व हो गई। क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई तो है नहीं, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडिशन, मीन्स हमने ऐड करना है। ठीक है, तो दो वैल्यूज जहाँ पे प्लस का साइन है उनको प्लस करेंगे। 50 प्लस 6 या 6 प्लस 50 करेंगे तो आएगा 56 माइनस 2, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या है आपके पास 54। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने खुद करना है। पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे हम नेक्स्ट जो है ऑपरेशन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में अब हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास जो है वो ऑपरेशन कौन सा आ रहा है। ठीक है, जो ऑपरेशन आ रहा है उसी को आपने एज इट इज़ लेके चल रहे हैं। 18 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवाएंगे और देन उसको हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है,
ये देख सकते हैं आप, ठीक है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 90, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट के बाद अब ऑफ था नहीं तो हमने डिवीजन डायरेक्ट की, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो क्या है 15 करेंगे तो क्या आएगा 15 6 जार 90, ठीक है। 6 + 5 और 11 आपके पास क्या होगा आंसर। नेक्स्ट है जी आपके पास 36 + 8 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4 - 18, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 36 + 8 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 44, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज़ हम साथ रखेंगे डिवाइडेड बाई 4 - 18, ठीक है। तो क्या होगा 44 मल्टीप्लाई बाई, अब हमने पहले डिवाइड करवाया तो क्या होगा 4 3 जार 12, ठीक है। तो आंसर क्या आया था 3। अब 44 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 132 - 18, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या होगा 114। इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के बाद ऑफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 10 जार 30, फिर यहाँ से ब्रैकेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या आया 10 ऑफ 8 + 6 - 12, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 8 जार 80 + 6 - 12, ठीक है। अब यहाँ से करने के बाद हमने क्या करना है प्लस करेंगे 86 - 12, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या है आपके पास 74। इस तरह से आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है सिंपली मल्टीप्लाई करवाने के बाद, क्योंकि पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हम क्या कर देंगे डिवाइड करवा देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम इस तरह से दरमियान में पहले आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। जो आंसर आएगा तो क्या है जी यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो 4 1 जार 4 11 जार क्या हुआ आपके पास 44, तो जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आंसर आपके पास क्या आएगा 11, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 11 - 6 सॉल्व किया तो क्या होगा 33 - 6 और आंसर क्या आएगा आपके पास 27। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने जो है वो रिवाइज करने, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की, ठीक है। और जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है, आप जो है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।